हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम श्री भजन रहस्य के तीसरे सेशन से आज स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम कीर्तन करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। आज हम श्री भजन रहस्य के तीसरे दिन में श्रवण करेंगे शिक्षाष्टकम श्लोक 1 से, नाम के द्वारा चित्ररूपी दर्पण का मार्जन करने का जो श्लोक है। इससे पहले कल हमने श्रवण किया था नाम की महिमा का और
हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार से भगवान के चैतन्य महाप्रभु द्वारा रचित ये 8 श्लोक जो हैं ये अष्टकालीय लीलाओं को प्रदर्शित करते हैं। और इसी प्रकार से हरि का नाम जो है उसको भी 8 युगल नामों में वितरित करके कौन सा नाम बोलने से कौन सी भक्ति की सिद्धि प्राप्त होती है हमने श्रवण किया। आज हम उसके आगे सुनेंगे भजन क्रम में शिक्षकाष्टम। शिक्षकाष्टम का पहला श्लोक जो है चेतो दर्पण मार्जनम भवमहादावाग्नि निर्वापणम श्रेरकैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवन आनन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतास्वादनं सर्वात्मसनपं परं विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। ये पूरा ग्रंथ ही शिक्षाष्टकम के ऊपर आधारित है। तो उसका मीनिंग है चित्त रूपी दर्पण को शोधित करने वाले, चित्त रूपी दर्पण को शोधित करने वाले, संसार रूप महादावरण को संपूर्ण रूप से बुझा देने वाले, जीवों के कल्याण रूपिणी कुमुदिनी को विकास करने के लिए भाव रूपी चंद्रिका का वितरण करने वाले, विद्या रूपी वधु के जीवन स्वरूप आनंद रूपी समुद्र को निरंतर वर्धित करने वाले, पग पग पर पूर्ण अमृत का रसास्वादन करने वाले, बाहर भीतर से देह हृदय आत्मा और स्वभाव सबको सर्वतो भावे निर्मल और सुशील करने वाले श्री कृष्ण संकीर्तन ही विशेष रूप से सर्वोपरि जय युक्त हो। श्री कृष्ण संकीर्तन क्या कर सकता है? चित्त रूपी दर्पण को शोधित कर देता है, मार्जन कर देता है चित्त रूपी दर्पण का, संसार रूपी महादावानल को संपूर्ण रूप से बुझा देता है, जीवों की कल्याण रूपिणी कुमुदिनी को विकसित करने के लिए भाव रूपी चंद्रिका का वितरण करने वाला ही है। श्रेय कैरव चंद्रिका वितरण विद्या वधु जीवन। विद्या रूपी वधु के जीवन स्वरूप आनंद रूपी समुद्र को निरंतर वर्धित करने वाला, पग पग पर पूर्ण अमृत का रसास्वादन करने वाला, बाहर भीतर से देह हृदय आत्मा और स्वभाव को सबको सर्वतो भावे निर्मल और सुशीतल करने वाला श्री कृष्ण संकीर्तन विशेष रूप से सर्वोपरि है। इसी को बांग्ला में आगे बोला गया, संकीर्तन हेते पाप संसार नाशन चित्त शुद्धि सर्व भक्ति साधन उद्गम कृष्ण प्रेमोद्गम प्रेमामृत आस्वादन कृष्ण प्राप्ति सेवामृत समुद्र मर्जन। श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा में सर्वप्रथम शुद्ध संकीर्तन की महिमा कही गई। चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा में सर्वप्रथम शुद्ध संकीर्तन की महिमा ही कही गई है। श्री कृष्ण कीर्तन स्वयं सर्व मंगल स्वरूप होने के कारण मूल श्लोक के चौथे चरण में जो परम शब्द है, सर्वात्मा स्नपम परम विजयते, इसके द्वारा सर्वप्रथम श्रद्धा, तत्पश्चात सत्संग और उसके पश्चात भजन क्रिया के अंतर्गत शुद्ध श्री कृष्ण संकीर्तन को लक्ष्य किया गया है। करुणा वरुणालय श्री चैतन्य महाप्रभु जीवों को संबंध अभिधेय प्रयोजन तत्वों का बोध कराने के लिए स्वयं एक साधक भक्ति की भांति श्री कृष्ण स्वरूप संकीर्तन की महिमा गान कर रहे हैं। अप्राकृत अचिंत अद्वैत तत्व भगवत नाम रूप में स्वयं भगवान जीव कल्याण के लिए प्रपंच में प्रकट होते हैं। प्रपंच मतलब संसार। तो अप्राकृत अचिंत अद्वैत तत्व श्रीमद भगवत नाम रूप में स्वयं भगवान नाम के रूप में स्वयं भगवान जीव कल्याण के लिए प्रपंच में प्रकट होते। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि हमारे तत्व आचार्य श्रीमद जीव गोस्वामी जी कहते हैं, श्री गोस्वामी जी को तत्व आचार्य बोला गया कि एक ही परम तत्व
अपनी स्वाभाविक अचिंत शक्ति के प्रभाव से स्वरूप, तदुत्तर वैभव, जीव और प्रधान, इन चारों रूपों में सर्वदा सर्वदा विद्यमान रहता है। ठीक है, वैसे ही जैसे सूर्य मंडल स्थित तेज, मंडल, मंडल से बहिर्गत रश्मि, परमाणु और सूर्य की प्रतिछवि अर्थात दूरगत प्रतिफलन, इन चारों रूपों में एक ही सूर्य अवस्थित रहता है। भगवान की पराशक्ति ही अंतरंगा, तटस्थ, बहिरंगा, इन तीन रूपों में प्रकाशित है। भगवान की एक ही शक्ति जो तीन रूपों में प्रकाशित है, अंतरंगा शक्ति, तटस्थ शक्ति, बहिरंगा शक्ति। अंतरंगा स्वरूप शक्ति के द्वारा वे परम तत्व अपने पूर्ण स्वरूप में अंतरंगा स्वरूप शक्ति के द्वारा वे अपने परम तत्व अपने पूर्ण स्वरूप में सर्वदोष विवर्जित परम मंगल में निखिल अप्राकृत गुणों के आधार पर भगवान के रूप में नित्य विराजमान रहते हैं और साथ ही अपनी लीला संपादन के लिए अपनी उसी स्वरूप शक्ति के द्वारा तद्रूप वैभव अर्थात वैकुंठ आदि धाम परिकर नारायण आदि भगवत स्वरूपों में नित्य अवस्थित। पुनः वही परम तत्व केवल मात्र तटस्थ शक्ति से युक्त अपने विभिन्न स्वरूप असंख्य चिद परमाणु जीवों के रूप में विद्यमान है। यद्यपि अणुचित जीवों का भगवान से कोई पृथक अस्तित्व नहीं है, किंतु वे भगवान नहीं कहे जा सकते, ना हो सकते। पुनः परम तत्व जो है भगवान तदीय बहिरंगा माया शक्ति के द्वारा तदीय बहिरंग वैभव रूप से इस संपूर्ण जगत को प्रकट किया। यह जड़ जगत माया शक्ति अर्थात भगवान की प्रधान की ही परिणति। ये जड़ जगत माया शक्ति अर्थात भगवान की अर्थात प्रधान की परिणति। इस प्रकार जीव, जड़ जगत और वैकुंठ जगत तद्रूप वैभव का भागवत स्वरूप से भेद और अभेद, चिंत और अचिंत, भेद अभेद दोनों ही सिद्ध है। चेतो दर्पण मार्जनम के द्वारा जीव के स्वरूप तत्व का बोध कराया गया। इस विषय में श्री जीव गोस्वामी का सिद्धांत है कि जीव नामक समष्टि शक्ति से युक्त परम तत्व का एक शुद्ध अंश ही जीव कहलाता है। ईश्वर विभु है और चैतन्य है और जीव अणु है और चैतन्य है। जीव असंख्य में बद्ध और मुक्त है। परमेश्वर से विमुख होने पर जीव बद्ध हो जाता है। तो इसी का पूरा के पूरा रहस्य बता रहे हैं इसके पीछे जो शिक्षाष्टकम का पहला श्लोक। पुनः परमेश्वर के प्रति उन्मुख होने पर जीवों के शुद्ध स्वरूप और गुणों को आवृत करने वाली माया का आवरण हट जाने पर जीव मुक्त हो जाता है। जैसे धूलि द्वारा आच्छादित मलिन दर्पण में मुख नहीं दिखाई देता, उसी पर अविद्या रूपी मल द्वारा मलिन हुए चित्त में स्वरूप रूप का यथार्थ रूप में दर्शन नहीं होता। अर्दनी सार वृत्ति स्वरूप भक्ति का साधन जब प्रारंभ होता है, रजनी सार वृत्ति स्वरूप भक्ति का साधन जब प्रारंभ होता तब श्रवण के अनंतर श्री कृष्ण संकीर्तन स्वयं प्रादुर्भूत होकर अविद्या रूपी मल को संपूर्ण रूप से धो देते हैं। चित्त दर्पण के निर्मल होने पर यथार्थ स्वरूप दर्शन होता है। भगवत दास्य भगवत सेवा ही जीव का स्वधर्म। भगवत की दासता और भगवान की सेवा ही जीव का स्वधर्म है। भव महादावाग्नि निर्वापण, जीव का इस संसार में पुनः पुनः जन्म लेना ही भाव शब्द का अर्थ है। ये भव महादावाग्नि श्री कृष्ण संकीर्तन के अतिरिक्त और किसी भी उपाय से नहीं बुझाई जा सकती। पूर्व पक्षी प्रश्न करते कि क्या स्वधर्म ज्ञान की उपलब्धि होने पर श्री कृष्ण संकीर्तन समाप्त हो जाता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। हरि संकीर्तन जीव का नित्य धर्म है। हरि संकीर्तन जो है जीव का नित्य धर्म है। ये साधक तथा साध्य दोनों ही है। साधक और साध्य का मतलब इसके द्वारा भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन यही भगवान भी। तो ये बहुत रेयर होता है कि साधन और साध दोनों। तो ये जो है हरि संकीर्तन साधन भी है, इसका उपयोग करके कहाँ जाना, साध्य लक्ष्य क्या, लक्ष्य भी यही, क्योंकि यही भगवान का नाम ही भगवान है। श्रेय कैरव चंद्रिका वितरण, मायाग्रस्त जीवों के लिए माया भोग ही प्रेय है, प्रार्थनीय है। मायाग्रस्त जीवों के लिए माया भोग ही प्रार्थनीय है, उसी के लिए प्रार्थना करते हैं।
इसके विपरीत श्री कृष्ण सेवा में जो सदा सर्वदा तत्पर रहना ही श्रेय मानते हैं, यह श्रेय ही कुमुदनी है। श्री कृष्ण संकीर्तन अपनी भाव रूपिणी चंद्रिका का वितरण कर जीवों के कल्याण रूपी कुमुदनी को विकसित करते हैं। कुमुदनी क्या है? जैसे दिन में कमल होता है, रात्रि में कमल की जगह कमल जो सूर्य से पोषित होता है, उसको सूर्य से न्यूट्रिशियस एलिमेंट्स मिलते हैं। उसी प्रकार से कुमुदनी जो है रात्रि में चंद्रमा के आधार पर, ये फूल है, चंद्रमा के आधार पर ये पोषण होता है इसका। तो श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, मायाग्रस्त कैरव मतलब चंद्रिका कुमुदनी है, तो श्रेय कैरव चंद्रिका वितरण, मायाग्रस्त जीवों के लिए माया ही भोग है, वही उनके लिए प्रार्थनीय है, लेकिन और उसी से उनका अनिवार्य त्रिताप भोग उपस्थित होता है। इसके विपरीत श्री कृष्ण सेवा में सदा सर्वदा तत्पर रहना ही श्रेय है। श्री कृष्ण सेवा में सदा सर्वदा तत्पर रहना ही श्रेय, यह श्रेय ही कुमुदनी है। श्री कृष्ण संकीर्तन अपनी भाव रूपिणी चंद्रिका का वितरण कर जीवों के कल्याण रूपी कुमुदनी को विकसित। भाव रूपी, तो इसमें एक एक शब्द का मीनिंग है। श्रेय कैरव चंद्रिका वितरण, भाव जो है, चंद्रिका जो चांदनी है वो भाव है, तो श्री कृष्ण संकीर्तन क्या करता है? उस चांदनी मतलब उस भाव को बिखेरता है और जीवों की कल्याण रूपी कुमुदनी को विकसित करता है। कुमुदनी मतलब जो कमल है, जीव जो है वो उसको विकसित करता है। विद्यावधु जीवनम, श्री कृष्ण संकीर्तन के प्रभाव से जीव का अविद्या रूपी अज्ञान दूर हो जाता है। विद्यावधु जीवन, तो इसमें है श्री कृष्ण के संकीर्तन के प्रभाव से जीव का अविद्या अज्ञान दूर हो जाता है तथा श्री कृष्ण का संबंध उदय होता है, तथा श्री कृष्ण का संबंध उदय होता है। अतः श्री कृष्ण संकीर्तन विद्या रूपिणी वधु के जीवन स्वरूप है। उसके द्वारा जीव का स्वरूप गत शुद्ध चिन्मय शरीर, यहाँ तक कि अधिकार भेद से मधुर रस आस्वादन योग्य शुद्ध गोपी देह प्रकट हो जाता है। श्री कृष्ण की स्वरूप शक्ति ही वधु है। श्री कृष्ण संकीर्तन है जो विद्या रूपिणी वधु के जीवन का स्वरूप। आनंदाम बुद्धिवर्धनम, जीव का स्वरूप अणु होने से उसका स्वरूपगत सुख भी क्षुद्र ही होना चाहिए। जीव का स्वरूप तो अणु होने, तो अणु तो विभू के तुलना में बहुत सूक्ष्म है, तो जीव का स्वरूप अणु होने से उसका स्वरूपगत सुख भी शुद्र होना चाहिए, किंतु ऐसा नहीं है। श्री कृष्ण संकीर्तन से आह्लादिनी की जो सारवृत्ति द्वारा जीव के स्वाभाविक आनंद को अनंत अपरिसीम रूप में संवर्धित करते हैं। श्री कृष्ण संकीर्तन जो है, श्री कृष्ण संकीर्तन से आह्लादिनी की सारवृत्ति द्वारा जीव के स्वाभाविक आनंद को अनंत अपरिसीम रूप में संवर्धित करते हैं, अतः शुद्ध स्वरूप प्राप्त जीव अपरिसीम आनंद लाभ उठता। आनंद धाम बुद्धिवर्धनम, आनंदाम अम्बुधि, अम्बुधि मतलब होता है सागर, तो आनंद के सागर को वर्धनम करते क्या? श्री कृष्ण संकीर्तन। हालांकि जीव अणु है, सूक्ष्म है, तो भी इसका आनंद तो सीमित होना चाहिए, लेकिन आनंद धाम बुद्धिवर्धनम स्वाभाविक आनंद को अनंत अपरिसीम रूप में संवर्धित करता है। श्री कृष्ण का संकीर्तन प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम, शुद्ध स्वरूप को प्राप्त जीव चित्त रस में स्थित होकर प्रतिक्षण नवन वायमान रूप में भगवान की रूप माधुर्य लीला माधुर्य का आस्वादन करता है। प्रतिपदम प्रतिक्षण पूर्ण अमृत पूर्णामृता स्वादनम, भगवान की रूप माधुरी लीला माधुरी का पूरा आस्वादन करता है, अर्थात मुरलीधर द्विभुज रूप गोप वेशधारी नंद नंदन श्री कृष्ण के सेवामृत का आस्वादन करता है, उन श्री कृष्ण के समग्र नाम के द्वारा। सर्वात्मा स्नपम, सर्वात्मा स्नपम सपनम, इस अवस्था में सर्वात्मा स्नपनम
इस अवस्था में हृदय संपूर्ण निर्मल होने के कारण स्वसुख आदि कामनाओं से रहित जीव स्वाभाविक रूप में आह्लादिनी सार महाभाई श्रीमती राधिका की परिचारिका के रूप में युगल विलास संबंधी आनंद का उपयोग करता है। भगवान से जब इस तरह से संबंध स्थापित हो जाता है, प्रतिपदम पुनः साधनम सर्वात्मन स्नपनम, इस अवस्था में हृदय संपूर्ण निर्मल होने के कारण स्वसुख आदि कामना, अपने सुख की कामनाओं से रहित, स्वसुख आदि कामनाओं से रहित होकर जीव स्वाभाविक रूप में अलादिनी सार महाभाव में श्री राधिका, जो आनंद का सार है महाभाग राधिका, उसकी परिचारिका मतलब उसकी सेविका के रूप में युगल विलास संबंधी आनंद का उपयोग करता है। वो उसकी उसके असिस्टेंट के रूप में, राधा रानी की मंजरी के रूप में आनंद का उपभोग करता है। युगल विलास संबंधी जो कृष्ण और राधा का विलास लीला है उसमें आनंद का भोग करता है। अब इसका वर्णन में आता है श्री रूप गोस्वामी कृत नामाष्टक, उसमें आता है, उसका भी रेफरेंस दिया है। सुदिताश्रित जनान सुदिताश्रित जनातिराशे रम्य चिदघन सुख स्वरूपिणी नाम गोकुल महोत्सव आयते कृष्ण पूर्व अपशय नमो नमः। हे आश्रित जनों के पीड़ा समूह को नष्ट करने वाले, रमणीय सच्चिदानंद स्वरूप वाले, गोकुल के महोत्सव स्वरूप एवं व्यापक स्वरूप वाले है कृष्ण नाम, पूर्वोक्त गुण विशिष्ट आपके प्रति मेरा बारंबार नमस्कार। कृष्ण नाम को नमस्कार कर रहे हैं। ये रूप गोस्वामी का श्लोक है, नामाष्टक। जैसे शिक्षा अष्टकम में 8 श्लोक है, उसी तरीके से रूप गोस्वामी ग्रंथ नामाष्टक है, 7 श्लोक है। ये नाम के आनंद चिन्हन का स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। हे आश्रित जनों के पीड़ा समूह को नष्ट करने वाले, रमणीय सच्चिदानंद स्वरूप वाले, गोकुल के महोत्सव स्वरूप में व्यापक रूप वाले है कृष्ण नाम, पूर्वोक्त गुण विशिष्ट आपके प्रति मेरा बारंबार नमस्कार। इसी को बांग्ला में बोलते हैं, आश्रित जने रे सब आर्तनाश करी, अति रम्य चिद घन स्वरूप विहरी, गोकुल रे महोत्सव कृष्ण पूर्ण रूप, हैन नामे नमी प्रिय, हैन नामे नमी प्रेम पाई अपरूप, नाम कीर्तने हैं सर्वानर्थ नाश, सर्व शुभोदय कृष्ण प्रेम ने उल्लास। कृष्ण नाम जो है आश्रित जनों को सभी प्रकार की आर्त और दुखों को, कृष्ण नाम जो है अपने आश्रित जनों को उसकी सभी प्रकार के आर्त मतलब दुख और आर्त और दुखों को, विशेषतः ब्रजवासियों के अतिशय विरारती को दूर कर परम रमणीय घनीभूत आनंद के मूर्तिमान विग्रह नंद नंदन श्री कृष्ण स्वरूप में विहार करने वाले नंद गोकुल के महोत्सव और पूर्ण कृष्ण स्वरूप। कृष्ण नाम जो है ये वास्तव में कृष्ण स्वरूप ही, कृष्ण नाम कृष्ण रूप एक ही है। ये क्या क्या करता है, इसके इस नाम का जो आश्रय लेते हैं लोग, उनके आर्त दुख को और विशेषकर ब्रजवासियों के अतिशय विरक्त को दूर कर विग्रह नंदन श्री कृष्ण स्वरूप में विहार करने वाले नंद गोकुल के महोत्सव और पूर्ण कृष्ण स्वरूप है। ऐसे श्री ये वो नाम वही है, वही कृष्ण का स्वरूप है। ऐसे श्री कृष्ण नाम के प्रति मुझे अनन्य प्रेम की प्राप्ति हो। कौन बोल रहा है? चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं। आहा, नाम संकीर्तन के द्वारा सभी प्रकार के अनर्थों का पूर्ण रूप में नाश हो जाता है तथा सभी प्रकार के शुभ या कृष्ण के प्रति अतिशय उल्लासपूर्ण प्रेम का उदय भी हो जाता है। ये नाम संकीर्तन सारे दुखों को दूर कर देता है। तो कोई सोचता है कि मैंने तो जो दुख दूर करने के लिए मांगे तो वो तो हुए नहीं, तो उसके कई कारण है। तो नाम का पूरी तरह से आश्रय नहीं दिया, उसको नाम को भगवान के बराबर नहीं माना। नाम जो है कृष्ण नाम, ये पूर्ण कृष्ण स्वरूप। इस चीज पे विश्वास नहीं किया, नाम को एक अलग मान लिया, साधन मान लिया, लेकिन नाम साधन और साध्य दोनों है। नाम का उपयोग करके कहाँ जाना है? कृष्ण के पास जाना है, लेकिन कृष्ण ही नाम है। इस प्रकार से उस लेवल की श्रद्धा और
जब अनर्थ निवृत्ति दूर होते हैं तो व्यक्ति के कार्य जो है, जिन कार्यों में बहुत परिश्रम करना पड़ता है, दुख मिलता है, वो कार्य उसके पता नहीं कितनी आसानी से हो जाता है। ये उसको पता नहीं लग पाता कि कितना मंगलमय है। उसको विजिबली सामने कुछ नहीं दिखता कि उसका काम नहीं हुआ, लेकिन ऐसे अनेक काम हो गए, सरलता से हो गए, जिसका उसके लिए जिसको उसके लिए सफर करना पड़ता, कई प्रकार के कष्ट प्राप्त करता, संघर्ष करना पड़ता, वो काम उसकी सरलता से हो। तो नाम संकीर्तन के द्वारा सभी प्रकार के अनर्थों का पूर्ण रूप में नाश हो जाता है तथा सब प्रकार के शुभ कृष्ण के प्रति अतिशय उल्लासपूर्ण प्रेम का उदय भी हो जाता है। यहाँ प्रश्न ये उठता सकता है कि 32 प्रकार के सेवा अपराध तो नाम के द्वारा नष्ट हो सकते हैं। 32 प्रकार के सेवा अपराध तो नाम के द्वारा नष्ट हो सकते हैं, पर साधु निंदा आदि 10 प्रकार के अपराध कैसे नष्ट होंगे? साधु निंदा आदि 10 प्रकार के नाम अपराध कैसे नष्ट होंगे? इसका उत्तर है कि वे भी नाम के द्वारा ही नष्ट होंगे, वे भी नाम के द्वारा ही नष्ट होंगे। इस प्रकार इस भाव से कहते हैं। यमादियो यमादिर्भियोग पथे कमलो भवतो मुहु मुकुंद सेवया तथा अनात्मा न शाम्यति। काम क्रोध लोभ आदि रिपुओं के वशीभूत अशांत मन जिस प्रकार मुकुंद सेवा से वशीभूत हो जाता है, उतना यम नियम अष्टांग योग मार्ग के द्वारा निग्रह शांत नहीं होता। ये नाम की महिमा है। योगे शुद्ध करे चित्त एकाग्रह करे बहुस्थले कथार व्यतिक्रम धरे। आगे इसमें आता है एक्सप्लेनेशन में, ज्ञानी ज्ञानी जीवन मुक्त दशा पाइनो करी माने वस्तुतः बुद्धि शुद्ध न है कृष्ण भक्ति भी नहीं। इंद्रिय वृत्ति के संयम के लिए योगी अष्टांग योग की क्रियाएं यम नियम इत्यादि का पालन करते हैं। अस्थिर चित्त को स्थिर करने के लिए प्राणायाम आदि करते हैं। भोग्य वस्तु को दूर रखने के लिए प्रत्याहार करते हैं। ध्येय वस्तु का ध्यान ध्येय वस्तु को प्राप्त करने के ध्यान करते हैं। पुनः पुनः चिंतन में धारणा एवं समाधि द्वारा चिद विलास रहित भ्रम में नियुक्त होते हैं। फिर भी इतने कष्ट तथा संयम आदि से यदि वे च्युत हो जाए तो अधोगति को प्राप्त होते हैं। योग आदि से जीवन का अंतःकरण मूल रूप से शुद्ध नहीं होता है। इंद्रिय लोलुप रूप रस आदि के विषयों को देखते ही वो पुनः उन्हें पाने के लिए व्याकुलित हो जाता है। योग में यह है कि जिसको छोड़ा हुआ है उसी को वापस फिर पाने के लिए सक्रिय हो जाता है, क्योंकि जैसे योग खत्म हुआ वो। लेकिन योग आदि से, और लिखा है कि योग आदि से जीव का अंतःकरण मूल रूप से शुद्ध नहीं होता, लेकिन भक्ति के द्वारा नाम के द्वारा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। योग में उसे पाने के लिए वापिस व्याकुल रहता है, उसके पतन बन जाता है। महर्षि विश्वामित्र शौबरी मुनि आदि इसके उदाहरण है। यम नियम आदि को योग साधन के फल भक्ति के मार्ग के अनुष्ठान से भक्त में स्वतः स्फुट होते। योग यम नियम आदि के जो योग साधन के फल हैं वो भक्ति के मार्ग में ऑटोमेटिकली उत्पन्न हो जाते हैं। वे भक्त के पास भक्ति के प्रभाव से आनुषांगिक रूप में आ जाते हैं, मतलब एज सेकेंडरी गौण गौण रूप में। प्राइमरी रूप में तो भक्ति मिलता है, लेकिन ये यम नियम आदि उसके पास ऐसे गिफ्ट में साथ में आ जाते हैं। क्योंकि जैसे कोई व्यक्ति भक्ति करेगा, स्टार्ट करेगा और नाम का उच्चारण सब करेगा, तो उसको नियम, और तो सुबह उठना पड़ेगा, तो नियम आदि अपने आप स्नान करना पड़ेगा बाद में पूजा करने के लिए, तो सारा ऑटोमेटिकली योग नियम आ गए। जबकि योग क्रिया में योग नियम, योग आदि नियम महान है, उसको पहले करना पड़ता, फिर योग संपन्न होता है। इसमें पहले भजन कर लिया, नाम ले लिया, और ये साथ साथ में होते हैं। भक्ति योग में भक्तगण अभय अशोक तथा निष्प्रभ होकर मुकुंद सेवा करते हैं। श्री मुकुंद भी अपने भक्तों की अहेतु हेतु भक्ति द्वारा प्रसन्न हो उनको सर्व प्रकार से रक्षा तथा पोषण करते हैं। श्रीमद भागवत में ज्ञान कर्म की भी निंदा की गई। बोला गया है, निष्कर्म्यप्युच्युत भाव निष्कर्म्यप्युच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनम्। कृतो पुनः शश्वत् भद्रमीश्वरेण चार्पितं काम यदपि कारणम्। निर्मल ज्ञान भी जो मोक्ष प्राप्ति का साक्षात साधन है, यदि भगवान की भक्ति रही तो उसकी शोभा नहीं होती, चाहे कितना भी शुद्ध ज्ञान हो, निर्मल ज्ञान हो।
यदि भगवान की भक्ति से रहित है, उसकी शोभा नहीं रहती। फिर जो साधन और सिद्धि दोनों दशाओं में सदा मंगल स्वरूप है, वो काम में कर्म और जो भगवान को अर्पित नहीं किया गया, ऐसा निष्काम कर्म भी कैसे सुशोभित हो सकता। निर्मल ज्ञान भी, जब निर्मल ज्ञान ही जो भगवान की भक्ति से रहित है वो ही शोभा नहीं देता है, तो जो साधारण काम में कर्म है जो भगवान को अर्पित नहीं किए गए, ऐसे निष्काम कर्म कैसे सुशोभित हो सकते। आगे बोला निरंजन निरंजन कर्मातीत कबु ज्ञान सुशोभित, शुद्ध भक्ति बिना नहीं है, स्वभाव भद्र कर्म हले और निष्काम धर्म, कृष्ण अर्पित नेले शुभ न। निष्काम का भाव ही निष्कर्म है। इसमें कर्म कांड की विचित्रता तो नहीं है, फिर भी भगवत जन से रहित होने के कारण भक्तों को स्वीकार नहीं। निरंजन अर्थात अविद्या रहित ज्ञान भी निरंजन, अर्थात अविद्या रहित ज्ञान। रंजन शब्द जो है मनोरंजन, मनोरंजन मन का जो रंजन है, मनोरंजन है। निरंजन अर्थात अविद्या रहित ज्ञान भी यदि भगवान में समर्पित नहीं, तो ऐसे ज्ञान से भी भक्तों को कोई संबंध नहीं। जिस वैराग्य से भगवत चरणों में आसक्ति नहीं होती, वो वैराग्य चेष्टा भी व्यर्थ। कोई बोलता है मैंने तो ये छोड़ दिया, मैंने तो वो छोड़ दिया, मैंने तो ये छोड़ दिया, लेकिन जिस वैराग्य से भगवत चरणों में आसक्ति नहीं होती, वो वैराग्य चेष्टा भी व्यर्थ। आचार्य पाद निरूपण करते कि जो जीव नित्य हरि सेवा छोड़कर, जो जीव नित्य हरि सेवा छोड़कर अभद्र स्वरूप कर्म अथवा घृणित मोक्ष के प्रति धावित रहता है, वो जीव अपने चरम मंगल से सदा के लिए वंचित हो जाता है। अभक्ति का मार्ग निंदनीय है, श्रीमद् भागवत में भी कहा गया है, श्रेय सतिम भक्ति मुदस्य ते विभो, क्लिश्यन्ति ये केवल बोध लब्धे, तेषां सुक्लेशल एव शिष्यते, नान्यद् यथास्थुल तुषावघातिनाम। भगवान आपकी भक्ति सभी प्रकार के कल्याण का मूल स्रोत है। जो लोग उसे छोड़ के केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए श्रम उठाते हैं और दुख भोगते हैं, उनको बस क्लेश ही क्लेश हाथ लगता है और कुछ नहीं। जैसे थोथी भूसी कूटने वाले को केवल श्रम ही मिलता है, चावल नहीं, चावल तो निकल चुके उसमें साले। भक्ति पत छाड़ी करे ज्ञान एरा प्रयास, मिच्छे कष्ट पाएता अये सर्वनाश, अति कष्टे तुष्य कुटी तंडुल न पाए, भक्ति शून्य ज्ञाने तथा व्रता दीने जाए। ब्रह्मा जी कहते हैं प्रभु जो निखिल मंगल स्वरूप भक्ति पथ का अनादर कर, हे प्रभु जो निखिल मंगल स्वरूप भक्ति पथ का अनादर कर, निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए कठोर परिश्रम करते हैं, उनका परिश्रम अंत में क्लेशदायी होता है। भक्ति पथ अत्यंत सहज सरल और अनायास दुर्लभ है। भावपूर्ण हृदय से केवल पत्र पुष्प अर्पित करने से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, किंतु भगवत सेवा त्याग कर जो ब्रह्मलीन होने की चेष्टा करते हैं, वो दुख ही प्राप्त करते हैं। भागवत सेवा त्याग कर जो ब्रह्मलीन होने की चेष्टा करते हैं, दुख पाते हैं। आगे नाम संकीर्तन से संसार का दावानल उपशमन होता है, जैसे श्रीमद् भागवतम में कहा गया। इसके लिए श्रीमद् भागवतम, हर चीज के लिए श्रीमद् भागवतम में भी श्लोक, नातः परं कर्म निबंध कीर्तनम, मुमुक्षतां तीर्थ पदानुकीर्तनम, न यत् पुनः कर्म सुसज्जते मनो, रजस्तमोभ्याम कलिलम ततोन्यथा। जो लोग संसार बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, उनके लिए अपने चरणों के स्पर्श से तीर्थों को भी तीर्थ बना देने वाले भगवान के नाम संकीर्तन से बढ़कर कोई अन्य साधन नहीं। जो लोग इस संसार बंधन से मुक्त होना चाहते हैं,
उनके लिए अपने चरणों के स्पर्श तीर्थों को भी तीर्थ बना देने वाले भगवान के नाम से कीर्तन से बढ़कर अन्य कोई साधन नहीं। जिससे पापों का समूल ध्वंस हो सके, क्योंकि भगवान का आश्रय लेने से मनुष्य का मन फिर कर्म के पचड़ों में नहीं पड़ता है। भगवान नाम के अतिरिक्त किसी भी दूसरे प्रायश्चित का आश्रय करने से मन रजोगुण और तमोगुण से ग्रस्त ही रहता है तथा उससे पापों का मूल रूप नाश नहीं होता। कर्म बंध सुखंडन मोक्ष प्राप्ति संगठन कृष्ण नाम कीर्तन साधय कर्म चक्र रजस्तम पूर्ण रूपे में निर्गम नाम बिना नहीं अन्य उपाय। पद्म पुराण के उत्तराखंड में भी आया है। सकृदोच्चारितम येन हरिरित्यक्षरम द्वयम बद्ध परिकरस्तेन मोक्षाय गमनम प्रति। हरि जो है, हरि दो अक्षर जिसके मुख से एक बार भी बिना किसी प्रयास के निकल जाए, हरि ये दो अक्षर जिसके मुख से एक बार भी बिना किसी प्रयास के निकल जाए उसकी मुक्ति अनायास हो जाती है। पद्म पुराण में लिखा हुआ सकृत उच्चारितम ये न हरित्य अक्षर द्वयम, ये दो अक्षर बद्ध परिकरस्तेन मोक्षाय गमनम प्रति, दो अक्षर जिसके मुख से एक बार भी बिना किसी प्रयास के उच्चारित हो जाते हैं उसकी मुक्ति अनायास हो जाती है। जार मुखे एक बार नाम रत्य करे मोक्ष सुख अनायास पाए से ही नारे। जार मुखे एक बार नाम नृत्य करे, जार मुखे एक बार नाम नृत्य करे मोक्ष सुख अनायास पाई से ही नारे। नाम समस्त शरीर रूप कुमुदनी को विकसित करने वाली चंद्र ज्योत्सना के समान है, जैसा कि प्रभास खंड में भी आता है। मधुर मधुर मंगल मंगलानाम मधुर मधुर में मंगलम मंगलानाम सकल निगम वल्ली सत्फलम चित स्वरूपम सकृदपि परिगीतम श्रद्धया हेल्वा रघुवर नरमात्रम तारेत कृष्ण नाम। हरि नाम सभी प्रकार के मंगलों में सर्वश्रेष्ठ मंगल स्वरूप है, मधुर से भी सुमधुर है। वह निखिल श्रुति लताओं का चिन्मय सुपक्व फल है। हे भार्गव, श्रेष्ठ श्रद्धा से हो अथवा अवहेलना से मनुष्य यदि स्पष्ट रूप से एक बार भी निरपराध होकर कृष्ण नाम का उच्चारण करेगा तो नाम उसी समय मनुष्य को तार देगा, एक बार। मधुर मधुरमेत मंगल मंगलानाम सकल निगमबली सत्फलम चित स्वरूपम सकृदपि परिगीतम श्रद्धया हेलवा भृगु वरन मात्रम तारित कृष्ण नाम। श्रद्धा से लिया जाए अवहेलना से लिया जाए, एक बार भी निरपराध होकर भृगुवन नरमात्र तारित कृष्ण नाम, एक बार भी निरपराध होकर लिया जाए उसी समय मनुष्य को तार देता है। आगे बांग्ला में सकल मंगल हेते परम मंगल चित्त स्वरूप सनातन वेद वल्ली फल कृष्ण नाम एक बार श्रद्धा हेलाए जहां बदने से ही मुक्त सुनिश्चय। तो नाम ही विद्या रूपी वधु के जीवन का स्वरूप है, जैसे गरुड़ पुराण में कहा गया है यद इच्छसि परम ज्ञानम ज्ञानात यद परमम पदम तदादरेण राजेंद्र कुरु गोविंद कीर्तनम। हे राजन, यदि परम ज्ञान एवं ज्ञान से परम पद अर्थात प्रेमा भक्ति चाहते हो तो आदर्श सहित गोविंद का नाम कीर्तन। परम ज्ञान है तजे परम पद पाए गोविंद कीर्तन से ही कर श्रद्धा। देवताओं के वचन जैसे भारतीय दस्मिन भवाईशा जीवास्त्र
जीवास्तापत्रयत्राभिणा न शर्म धार्त यदस्मिन् भववीश जीवा तापत्रयेणाभियतान् शर्म आत्मल्लभन्ते भगवस्तवागगृच्छायां सविद्यामताश्रय। हे विधाता, हे ईश, हे परमात्मा, इस संसार में ताप तरह से व्याकुल जीवों को तनिक भी शांति नहीं है, इसलिए भगवान विद्या के सहित विद्यमान आपके पाद पद्मों की छाया का हम आश्रय लेते हैं। ए संसारे तापपद, ए संसारे तापत्रय अभियत जीव चय, ओ हे कृष्ण न लभे मंगल, तब पद छाया विद्या शुभ दाता न विद्या तदाश्रय सर्व शुभ फल। देवतागण भगवान के चरण कमलों में प्रार्थना करते हैं, प्रभु अपने जन्म जन्मांतर के कर्मा के अनुसार जीव शुभ अशुभ आदि फल भोग करता है। देवतागण भगवान के चरण कमलों में प्रार्थना करते हैं, प्रभु अपने जन्म जन्मांतर कर्म के अनुसार जीव शुभ अशुभ आदि फल भोग करता है। माया से संचालित हो भावाटवी में भ्रमण करता है, संसार के ताप के आश्रय से आक्रांत होता है। उस त्रिताप से तारण पाने के लिए जीव अनेक यत्न करता है, कभी कभी ज्ञान वैराग्य के द्वारा, कभी ब्रह्म विद्या के द्वारा, किंतु उसे शांति प्राप्त नहीं होती। मोक्ष प्राप्त करके वो जड़वत हो जाता है, किसी प्रकार की अनुभूति नहीं होती। ठीक उसी प्रकार जैसे जलमग्न पत्थर को जल की सुख अनुभूति नहीं होती। शांति का एकमात्र उपाय है आपके ही चरणों का आश्रय। ये देवतागण प्रार्थना कर रहे हैं। श्री हरि के चरणों में परा शांति प्राप्त होती है। भक्ति का अवलंबन कर वो परा शांति एवं आनंद के समुद्र में निमज्जित होता है। तो आपके चरण कमलों का अवलंबन ही परा शांति प्राप्त करने का एकमात्र साधन। श्रीमद् भागवत में आता है, सा विद्या तन्मतिर्मया, सा विद्या तन मतिरेया, विद्या वही है जिससे भगवान में मति लगे। ये शक्ति ते कृष्ण मति करो उद्भावन, विद्या नाम से ही करे अविद्या खंडन, कृष्ण नाम से ही विद्या वधुर जीवन, कृष्ण पादे पद्मे ये करे सबीर। भजन रस में कहा गया भगवान की एक ही शक्ति, इसकी दो वृत्तियां, विद्या और अविद्या। योग माया स्वरूप शक्ति विद्या है और जड़ जगत सृष्टिकारणी जीव के स्वरूप और स्वरूप संबंधी गुणों की अवकारिणी महामाया अविद्या है। योग माया स्वरूपी विद्या है और उस दूसरी जो जड़ जगत सृष्टिकारिणी और जो जीव के स्वरूप और स्वरूप संबंधी गुणों को ढक लेती है महामाया विद्या है। विद्या शब्द का अर्थ है वेद धातु को जाना, जिसका अर्थ है जिसके द्वारा कृष्ण की सेवा जानी जाती है, वही विद्या। श्रवण कीर्तन करते समय जिस समय की साधक जीवन के हृदय में शुद्ध भक्ति का भाव उदय होता है, उस समय भगवत सेवा के अतिरिक्त अन्य कामनाओं वासनाओं को दूर करने वाली भक्ति देवी उक्त अविद्या को हटाकर विद्यावृत्ति के द्वारा जीव के स्थूल और सूक्ष्म आवरणों को विनष्ट कर देती। श्रवण और कीर्तन करते समय, श्रवण कीर्तन करने से क्या फायदा होता है? जिस समय साधक जीव के हृदय में शुद्ध भक्ति का उदय होता है, उस समय भागवत सेवा के अतिरिक्त अन्य अन्य कामना वासनाओं को दूर करने वाली भक्ति देवी उक्त अविद्या को दूर हटाकर विद्यावती के द्वारा जीव के स्थूल लिंगमय देहों को नष्ट कर देती, साथ ही साथ जीव के स्वरूपगत शुद्ध चिन्मय शरीर को प्रकट कर देती है। इस विद्यावधु का जीवन कृष्ण नाम है, इस विद्यावधु का जीवन कृष्ण नाम है और ये विद्या श्री कृष्ण के चरणारविंद में मन को स्थिर कर देती है। श्री राय रमन जी कहते हैं, प्रभु कहे कौन विद्या, विद्या मध्य सार, राहे कहे कृष्ण भक्ति बिना विद्या नहीं यार। चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय के बीच वार्तालाप चल रहा है।
उसी में आता है रामन राय बोलते प्रभु कहे कौन विद्या विद्या मध्य सा, राय कहे कृष्ण भक्ति बिना विद्या नहीं। पांचवा नाम से आनंद समुद्र की वृद्धि होती है। एका एकांतिनो एकांतिनो यस्य न कंचनार्थ वाञ्छन्ति ये वे भगवत् प्रपन्ना अत्युद्भुत अत्युत्पतं तच्चरितं सुमंगलं गायन्ति आनंद समुद्र मग्न। एकांत रूप में भगवान के शरणागत भक्तगण समस्त कृष्णेतर कृष्ण से नीचे वाली वासनाओं से शून्य होकर श्रीमद श्री कृष्ण के अद्भुत सुमंगल चरित्र का सुखपूर्वक संकीर्तन करते हुए आनंद समुद्र में निमग्न है। अकिंचन है करे एकांत संकीर्तन आनंद समुद्र मग्न है से ही जन। प्रस्तुत श्लोक ग्राह द्वारा आकंत गजेंद्र की भगवत प्रार्थना का अंश। साधक जीव भी भगवत नाम करते करते अपने हृदय में भगवत अनुभूति करते हैं। श्री कृष्ण संकीर्तन अलादीनी सार भक्ति के द्वारा जीव के स्वाभाविक आनंद को अनंत अपरिसीम रूप में संबोधित करते हैं। शुद्ध स्वरूप प्राप्त जीव इस दशा में अपरिसीम आनंद प्राप्त करते हैं। इस दशा में जीव चिन्मय एक रस होकर अर्थात दास से साख्य वात्सल्य और मधुर इनमें से किसी भी एक रस में नित्य स्थित होकर नव नवायमान अनुराग के द्वारा पग पग पर पूर्णामृत रस आस्वादन करते हैं। आगे नाम संकीर्तन के द्वारा पग पग पर पूर्णामृत का आस्वादन होता है, जैसे पद्म पुराण में कहा गया है। तेभ्यो नमस्तु भववारिजीर्ण पंक समग्न मोक्षण विचक्षण पादुके कृष्णेति वर्णयुगलं शमयन् येषाम् आनन्दो यत्र भवत् न ते तरो मम। कृष्ण ये दो वर्ण कानों में जाते हैं जिनके रोमांच एवं आनंद उदित तो ऐसे भक्त वृंद संसार में लिप्त जीवों को उद्धार करते हैं। विचक्षण अर्थात विशेष रूप से चतुर जो अपना नित्य कल्याण चाहते हैं, लोग ही रसिक भक्तों के चरणों में शरणागत होते हैं। कृष्ण ये दो वर्ण जिनके कानों में जाते हैं जिनको रोमांच एवं आनंद उदित हो ऐसे भक्तगण संसार में लिप्त जीवों को उद्धार कर देते हैं। जिनको दो शब्द सुनने से आनंद हो वही आगे ऐसे भक्त संसार में लिप्त जीवों का उद्धार करते हैं। विचक्षण अर्थात विशेष रूप से चतुर जो अपना नित्य कल्याण चाहते हुए लोग ही रसिक भक्तों के चरणों में शरणागत होते हैं। कृष्ण नाम सुनि रोम वृंद नृत्य करे आनंद कंपन है चार शरीर भव सिंधु पंकमग्न जीवेर उद्धार विचक्षण तिहो नमि चरण तहाँ। कृष्ण नाम का श्रवण कर जिनको रोमांच उठता है और आनंदवश शरीर में पुलकोद्रम और नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होने लगते हैं, ऐसे महाभाग भक्तजन भव सिंधु के भीषण कीचड़ में निमग्न जीवन को उद्धार करने में निहत सिद्ध हंसते हैं। उनके श्री चरण कमलों में पुनः पुनः नमस्कार। आगे आता नाम से सर्वात्मा स्नपम होता है, जैसे भागवतम में 12वें स्कंद के 12वें श्लोक में कहा गया संकीर्तित मानो भगवान श्रुतानुभाव व्यसनम पुंसाम प्रविश्य चित्तम विदुनतस्य चैवम यथा तमोता भ्रमिवाति वार्ता। भगवान श्री हरि के नाम रूप लीला गुण आदि का संकीर्तन तथा महात्म श्रवण करने वाले भक्त के हृदय में स्वयं ही आकर विराजमान हो जाते हैं और उसके हृदय के अंधकार पाप राशि को ध्वस्त कर देती है। जिस प्रकार सूर्य अंधकार को और आंधी बादलों को तीतर बीतर कर देती है, ठीक उसी प्रकार भगवान जीव के हृदय में
भगवान जीव के हृदय में आते ही उसके अपराध, अनर्थ, कुटी नाटी और कष्ट नेत्र वासनाएं नष्ट हो जाती है, जिससे कृष्ण नाम आशी जनों का चित्त रूपी दर्पण स्वच्छ हो जाता है तथा वह अतिशीघ्र अपने शुद्ध स्वरूप की उपलब्धि करने लगता है। शुद्ध अनुभूत जत अनर्थ संयोग, श्री कृष्ण संकीर्तने सब है तब योग। जे रूप पायते मेघ सूर्यतम नाशे, चित्ते प्रवेशी दोष अशेष विनाशे। कृष्ण आश्रय चित्त दर्पण मार्जनम, अतिशीघ्र लभे सब जीव कृष्ण प्रेम। भजन रस से बता रहे आलोच्य श्लोक में नाम संकीर्तन की महिमा वर्णित हुई। नाम संकीर्तन करने वाले जीव के हृदय में नाम प्रभु प्रवेश होकर समस्त अनर्थों का नाश कर उसको स्निग्ध बना देते, मक्खन जैसा बना देते। यही नहीं, यहाँ तक कि भगवान नाम के संकीर्तन से सुने और देखे जाने वाले सभी प्रकार के अनर्थ वैसे ही नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य के द्वारा अंधकार और वायु के द्वारा बादल दूर जाते हैं। शास्त्रों का तात्पर्य कि साधु संग में नाम कीर्तन के प्रभाव से जीवों की अशेष भोग की वृत्ति नष्ट हो जाती है। वेद व्यास ने श्रीमद् भागवतम का समापन भी नाम संकीर्तन महिमा द्योतक श्लोक से किया। वेद व्यास जी श्रीमद् भागवतम के उसमें कहते हैं 12वें स्कंद के 13वें अध्याय के 23 श्लोक में, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःखश प्रणामो दुःख शमनस्तम, प्रणामो दुःख शमन, प्रणामो दुःख शमनस्तम, शमन शमनस्तम नमामि हरिम परम। अर्थात जिन भगवान के नामों का संकीर्तन सारे पापों को सर्वथा नष्ट कर देता है, जिन भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण तथा प्रणति सर्वदा के लिए सभी प्रकार के दुखों को शांत कर देती है, उन्हीं परम तत्व स्वरूप श्री हरि को मैं नमस्कार करता हूँ। इसके बाद नाम की और विशेषता के, नाम कृष्ण चैतन्य रस माधुर्य का विग्रह, जैसे नामाष्टकम में कहा गया है, जो रूप गोस्वामी वाला, नारद जी नारद वीणो जने सुयोधर्मी नियास माधुपुर, तम कृष्ण नाम कामम स्फुर में रसने रसे सदा। हे नारद की वीणा के जीवन, हे अप्राकृत सुधा सागर की तरंगों के सारनियास, हे अखिल माधुर्य के घन विग्रह, हे कृष्ण नाम, आप मेरी जीवा पर स्वेच्छा से रस युक्त होकर सदैव स्फूर्ति पाते हैं। मुनि मीणा उच्चन सुधर में निर्यास माधुरी ते परिपूर्ण कृष्ण नाम अच्छास, सही नाम अनर्गल अमर रसने नाचुन रसे सह इच्छा मन। भगवत रस वृत्ति है नारद मुनि वीणा के जीवन, हे अप्राकृत सुधा सागर की तरंगों के सार निर्यास, हे निखिल माधुर्य के घन विग्रह, हे कृष्ण नाम, आप मेरी रसना मतलब जीवा के ऊपर स्वेच्छा पूर्वक सरस होकर नित्य प्रति निरंतर नृत्य करें। आपके चरण कमलों में मेरी यही प्रार्थना। जय नामधेय मुनि वृंद के जनरंजनाय जय नामधेय मुनि वृंद के जनरंजनाय परमाक्षराकृते तन्मना त्वमनादा मनादारब्दपि मनगुदिरितं नखिलो कृतापपटलिं विलंपसे। है मुनिगणों के द्वारा गायन करने योग्य एवं भक्तों के मनोरंजन के लिए अक्षरों की आकृति धारण करने वाले हरिनाम आपकी जय। अर्थात आपका उत्कर्ष सदैव विद्यमान रहे अथवा आपके उत्कर्ष को प्रकट करें। प्रभु, यह उत्कर्ष है कि यह है कि आप तो अनादर पूर्वक अर्थात सांकेत्य प्रयास आदि के रूप से किंचित उच्चारित होने पर भी लिंग देह पर्यंत समस्त भयंकर पाप समूह को समूल नष्ट कर देते हैं। अतः मुझे भी अपनी शरणागति अवश्य प्रदान करेंगे तथा अपने प्रभाव का स्मरण कर मुझको भी पवित्र कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके यश का प्रचारक हूँ। जीव शिव लागी परमा अक्षर आकार, मुनि वृंदे गाये श्रद्धा करी अनिमान। जय जय हरि नाम अखल प्रताप, नाश करो गेला हने बड़े प्रताप।
भजन रहस्यवृत्ति में लिखा है, हे प्रभु, जीव के कल्याण के लिए आपने परम अक्षर का शब्द ब्रह्म का रूप धारण किया है। सिद्ध मुनि महर्षि वृंद श्रद्धा पूर्वक नित्य निरंतर आपकी इस महिमा का गान करते हैं। अवहेलना पूर्वक श्री नाम का कीर्तन करने पर निखिल उग्र तापों का नाम करने वाले हरि नाम आपकी जय हो जय। वेद वाक्यों में भी नाम तत्व का ऋग्वेद प्रथम मंडल में ओम इति ओम इत्येतद् ब्रह्मणो नैदिष्टं नाम यस्मादुच्चार्यमन् एव संसार भयात् तारित तस्मादुच्यते तारिते। जो ब्रह्म के अति निकटवर्ती अर्थात निर्देशक का नाम ओम का उच्चारण करते हैं, वह नाम श्री नाम संसार भय से उद्धार कर देता है, इसलिए तारक ब्रह्म के नाम से विख्यात है। ओमास्सिजानंतो नाम चिद्दि वखत महसते। हे विष्णु, तुम्हारे चैतन्य विग्रह सर्व प्रकाशक नाम से समस्त वेदों का आविर्भाव हुआ है, अथवा परमानंद ब्रह्म स्वरूप सुलभ परिविद्या रूप नाम का विचार पूर्वक कीर्तन करते करते भजन करता हूँ। ततो पुत्री उदंकारो यो व्यक्त प्रभा स्वराट यत लिंगम भगवतो ब्रह्मण परमात्मना। श्री भगवान अव्यक्त प्रभव तथा समष्टि रूप है। प्रणव ओंकार ही उनका प्रकाश है तथा वे ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान रूप में प्रकाशित है। ओंकार के तीन वर्णों से हरि कृष्ण तथा राम नामों की अभिव्यक्ति होती है। हरि का नाम हरि से अभिन्न है। अव्यक्त हईते कृष्ण स्वराट स्वतंत्र ब्रह्म आत्मा भगवान लिंगत्र तंत्र। आकार उकार आर मकार निर्देश आकार उकार आर मकार निर्देश। हरि कृष्ण राम नाम विशेष। हरि हईते अभिन्न सकल हरि नाम वाच्य वाचक भेदे पूर्ण करेगा। अव्यक्त ब्रह्म से भी व्यक्त ब्रह्म श्री कृष्ण परम महान स्वराट और स्वतंत्र है। पर ब्रह्म श्री कृष्ण ब्रह्म परमात्मा और भगवान स्वरूपों में सदा उपस्थित रहते हैं। ओंकार के तीन अक्षर है आकार उकार और मकार, क्रमशः हरि कृष्ण और राम नामों को सूचित करते हैं। श्री हरि से भी हरि नाम अभिन्न है। वाच्य वैसे श्री हरि एवं सभी साधकों की कामनाओं को पूरा करते हैं। एक दूसरे के अनुसार ओंकार में आकार से कृष्ण है, उकार से श्री राधा है और मकार से गोपियां तथा चंद्रबिंदु जीव सूचित करते हैं। भजन रहस्य में लिखा, अव्यक्त ब्रह्म से भी व्यक्त ब्रह्म श्री कृष्ण परम महान स्वराट और स्वतंत्र। परम ब्रह्म श्री कृष्ण ही ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान इन स्वरूपों में सदैव उकार आकार के तीन अक्षर ओम में रहते हैं। अतः चैतन्य भागवत में कहा गया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। प्रभु कहे कहिला में एवं महामंत्र, यह गया जप सबे करिया निर्बंध। यहाँ इते सर्व सिद्धि है वे सबार, सर्वक्षण बल इथे विधि नहीं। भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं, श्रीमद महाप्रभु कहते हैं कि महामंत्र जप करने से समस्त बंधन दूर हो जाते हैं। इसी महामंत्र से जीव को सर्वोच्च सिद्धि अर्थात कृष्ण प्रेम धन प्राप्त होता है। अतः संरक्षण महामंत्र करना चाहिए और इसके जपने की कोई विशेष विधि या नियम नहीं है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये इस पूरे में भजन रस में भगवान के नाम की महिमा बताई जा रही है भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा, और जो शिक्षा अष्टकम है उसका उदाहरण लिया जा रहा है सारे ग्रंथों से। तो आज ये समय हो गया, इसको हम यहीं पे विराम देते हैं और इसके आगे का जो है हम नाम की महिमा और दूसरे अभी प्रथम अध्याय पे ही चल रहे हैं, आगे के अध्याय का हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्री भजन रहस्य ग्रंथ की जय। श्री सचेतनंद भक्ति विनोद ठाकुर की जय। श्री प्रभुपाद की जय।
सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण।